1826। इस तारीख ने इतिहास में एक ऐसी इबारत लिखी जो आज भी हर उस पत्रकार की प्रेरणा है जो सच की खोज में कलम उठाता है। उदंड मार्तंड के पहले अंक के साथ शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता आज पूरे 200 सालों का सफर तय कर चुकी है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानिए हिंदी पत्रकारिता की यात्रा, पहले अखबार से लेकर डिजिटल युग की तेज रिपोर्टिंग तक। 30 मई 1826 पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने कलकत्ता से उदंड मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया। यह पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था जो सिर्फ 500 प्रतियों में छपा था। उद्देश्य साफ था, आम जनता तक न्याय, शिक्षा और सरकारी नीतियों की जानकारी पहुंचाना। लेकिन हिंदी भाषियों की कम संख्या और सरकारी समर्थन की कमी ने अखबार को 79 अंकों के बाद बंद कर दिया। पर उदंड मार्तंड ने वो बीज बोया था जिससे हिंदी पत्रकारिता का विशाल वट वृक्ष खड़ा हुआ। आज़ादी के आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता ने कलम को हथियार बना लिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा से जन चेतना फैलाई। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप के जरिए अंग्रेजी शासन की नींव हिलाई। रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय भानु त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, इन नामों ने कलम के दम पर लाठियां झेली और जेलें काटी। हिंदी पत्रकारिता अब सिर्फ खबर नहीं, आंदोलन बन चुकी थी। आज़ादी के बाद पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया। प्रेमचंद, माधवराव सप्रे और जागरण, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर जैसे अखबारों ने हिंदी पाठकों से गहरा रिश्ता जोड़ा। 1975 की इमरजेंसी में प्रेस की स्वतंत्रता पर जब अंकुश लगा, तब भी कई पत्रकारों ने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद आया टीवी का युग और पत्रकारिता घर घर तक पहुंच गई। 1990 के दशक में सैटेलाइट चैनलों की बाढ़ और 2000 के बाद इंटरनेट ने पत्रकारिता की परिभाषा ही बदल दी। अब रिपोर्टर सिर्फ कैमरे या कलम तक सीमित नहीं है। एक स्मार्टफोन, एक इंटरनेट कनेक्शन और हर व्यक्ति रिपोर्टर बन सकता है। आज हिंदी पत्रकारिता व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तक पहुंच चुकी है। लेकिन साथ में बढ़ी चुनौती, फेक न्यूज़, टीआरपी की दौड़ और एजेंडा पत्रकारिता की। पत्रकारिता का मिजाज बदल चुका है, पर उसकी आत्मा आज भी वही है, सच की खोज। आज गांव देहात से लेकर मेट्रो शहरों तक युवा पत्रकार नई कहानियां लिख रहे हैं। तकनीक बढ़ रही है और हिंदी पत्रकारिता उसमें अपनी जगह बना रही है। भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा जर्नलिज्म का है, लेकिन विश्वसनीयता ही पत्रकार की असली पूंजी रहेगी। इस कड़ी में हमारी टीम ने BBMKU के पत्रकारिता विभाग के कुछ छात्रों और शिक्षकों से बातें की। आइए सुनाते हैं आपको उनका क्या कुछ कहना था। का जिस दौर में उद्भव हुआ था और जो आवश्यकता के अनुरूप इसकी खोज हुई, उस समय उनका उद्देश्य कुछ और था। हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, तो आज़ादी दिलाने में एक तरह से पत्रकारिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उस समय जो यात्रा चली, 200 वर्षों के यात्राओं में बहुत उतार चढ़ाव रहे। वर्तमान में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से भटकती जा रही है। समाज का आईना होता है और समाज में घटित घटनाओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। सरकार और अंतिम व्यक्ति तक एक दोनों के संवाद को पहुंचाना का बीच का माध्यम पत्रकारिता होता था। लेकिन कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि पत्रकारिता कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के लिए बन करके रह गई है। आज के इस डिजिटल युग में हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना युवाओं के बीच खास कितना चुनौतीपूर्ण है? युवाओं के बीच में अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता का अब ऐसा हो गया है कि जिन चीज़ों को लोग दिखाना अगर छुपाना भी चाहते हैं, तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया में आजकल ऐसे हो गए हैं युवा लोग कि अगर उनके पास छोटी छोटी घटनाओं का भी
अगर कहीं घटित घटनाएं होती है तो अपने मोबाइल में वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और तुरंत उसको सोशल मीडिया में डाल देते हैं। तो जानकारी आजकल चौतरफा क्षेत्रों से आम लोगों तक पहुंच जा रही है। लेकिन हाँ, इसी दौर में कहीं कहीं कुछ सूचनाएं गलत भी होती है और कहीं कहीं सही होती है। तो गलत और सही इन दोनों सूचनाओं के बीच आम जनता, आम पब्लिक अभी भी फ़र्क महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इस फ़र्क को महसूस करने की ज़रूरत है। कंपटीशन के इस युग में हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता या फिर अन्य जो भाषाएं हैं, उसमें कितना मुश्किल हो जाता है हिंदी भाषा को जीवंत रखना? अब ऐसा नहीं रह गया है। एक समय था जब हिंदी को लोग कठिन मानते थे और हिंदी से काफ़ी दूरी बनाते थे। अब हिंदी ना केवल सरल इसको कर दिया गया है, क्योंकि उस समय साधन कम थे और शब्दावली का उसका अर्थ जो बच्चे नहीं समझ पाते थे। अब तो मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है। जिन शब्दों में कठिनाई होती है, बच्चे तुरंत गूगल से सर्च करके उनका शब्दानुरूप बात को समझ लेते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अब हिंदी रोजगार देने वाली अब भाषा हो गई है। अब कोई ऐसा प्रतियोगिता नहीं है जिसमें हिंदी को स्थान नहीं दिया जा रहा। इसलिए बच्चे अब इस चीज़ से अब अनभिज्ञ नहीं रह गए हैं, या उनके मन में अब जो पहले हिंसा थी या पहले डर था कि हिंदी बहुत कठिन होता है, अब उस चीज़ से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। और अब बच्चे चाव से अब हिंदी विषय को लेकर के पढ़ने लगे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में, यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है उसमें भी आप देखेंगे तो सिविल सर्विसेज में भी हिंदी से पढ़ करके बच्चे सफल होते हैं। कोशिश करेंगे कि हमारे ही भाषा हो, चूँकि जिस भाषा का जन्म वहीं से हुआ हो। उदंड मार्तंड भी वहीं से शुरुआत रहा है। मेरी इस भाषा का बीज है, हमारी पत्रकारिता का वहीं से बीजारोपण हुआ है। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि उस समय के लेखकों, पत्रकारों के मन का स्थिति कैसा था, उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का माहौल कैसा था, किन चीज़ों को ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके लिखा करते थे, और अभी वर्तमान में जो पत्रकार हैं अभी किन चीज़ों को ध्यान में रख कर। हिंदी पत्रकारिता देखिए लंबी पुरानी परंपरा रही है और ये चीज़ें हैं कि काफ़ी सारे पत्रकारों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। पत्रकारिता के माध्यम से वो परंपरा लगभग आज 200 साल पुरानी होने को चली है। ये है कि आज के समय में ये कठिन दौर चल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं, पत्रकारिता के लिए भी, हिंदी के लिए भी। लेकिन कठिन दौर है, लेकिन ये दौर भी गुजरेगा और ये उम्मीद करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लगातार। और जहाँ तक आज के छात्र छात्राओं को पत्रकारिता के साथ जोड़ने की बात है, तो पत्रकारिता में भी काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। जहाँ एक समय पत्रकारिता मिशन हुआ करती थी, वो आज प्रोफेशन बन चुकी है पूरी तरह से। तो उसमें भी काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन उसी के बीच से कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है, निकालना होगा। तो युवाओं को भी मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह के विचारों के साथ उनको जागरूक करके, उनको प्रशिक्षित करके, कई सारे संस्थानों से पत्रकारिता के पाठ्यक्रम की पढ़ाई भी हो रही है काफ़ी समय से। तो उन सब चीज़ों के माध्यम से उनको पत्रकारिता के मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सकता है कि जो लोग इस फील्ड में आने को इच्छुक हों या जो लोग इस फील्ड में आकर काम करके अपना करियर बनाना चाहें, तो उनको जोड़ा जा सकता है। क्या पत्रकारिता की शिक्षा में ऐतिहासिक पत्रकारों को आंदोलन और उनके आंदोलनों को पर्याप्त जगह मिल पाई है? आंदोलनों को जगह तो मिली है, ऐसा नहीं कह सकते कि जगह नहीं मिली है। आंदोलन कोई भी हो तो उसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे आप रिसेंट के दिनों में देखें, हाल के दिनों में, तो अन्ना आंदोलन में जिससे काफ़ी एक राजनीतिक पार्टी भी निकल कर आई है और भी काफ़ी सारे लोग सिविल सोसाइटी के या अलग अलग जो लोग सेलिब्रिटी लेवल के भी थे वो भी जुड़े रहे हैं। तो लगभग ये चीज़ें हैं कि कोई बड़ी आंदोलन होती है तो उसमें मीडिया की अपनी बड़ी भूमिका भी देखने को मिली है। डिजिटल मीडिया के आगमन से पत्रकारिता की शिक्षा में कैसे प्रभाव पड़ा है? हाँ, डिजिटल मीडिया जब से आया है तो काफ़ी उसमें बदलाव आया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता एक तरह का श्रम साध्य व्यापार है, उसमें बहुत श्रम की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप रिपोर्टिंग की बात करें, एडिटिंग की बात करें या तकनीकियाँ हों, कैमरा से लेकर वीडियो एडिटिंग तक की तकनीकियाँ हों, तो उसमें बहुत श्रम की ज़रूरत पड़ती है। और जब से पत्रकारिता डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा है, अब तो पूरी तरह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम चल रहे हैं
और हर अखबार का भी आप देखें तो हर अखबार का ई-पेपर निकल रहा है, उनके वेबसाइट्स हैं या पोर्टल्स हैं। तो काफ़ी ये फैलाव इससे हुआ है डिजिटल पत्रकारिता से। जो पत्रकारिता एक तरह से मतलब मुद्रित पत्रकारिता थी शुरुआत के समय में, तो वो धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई डिजिटल पत्रकारिता की तरफ आज बढ़ी है। तो उसमें काफ़ी समय लगा है, लेकिन अब ये है कि डिजिटलाइज़ेशन से पत्रकारिता का काफ़ी विस्तार भी हुआ है, जन-जन तक विस्तार हुआ है और आज के समय में लगभग लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है। तो उसके ज़रिए भी लोग अपनी पत्रकारिता से जो है जुड़ रहे हैं और अलग-अलग न्यूज़ हो या अलग-अलग तरह के समाचार हो, फ़ीचर हो, आलेख हो, इन सब से वाकिफ़ हो रहे हैं। तो ये ज़्यादा आसान हुआ है लोगों की समाचार और विचारों तक पहुँच। आने वाले वर्षों में हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव क्या होना ज़रूरी है? हिंदी पत्रकारिता की बात आज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है कि एक तो पत्रकारिता अपने आप में काफ़ी बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है, काफ़ी सारी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही है और हिंदी के सामने में भी बहुत समय से ये बातें रही हैं कि हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा बनाने की बात जहाँ तक चलती है, तो उस दिशा में भी काफ़ी काम हुआ है। अलग-अलग सरकारी महकमों में भी आपने देखा है कि हिंदी अधिकारी होते हैं, बैंक में हिंदी अधिकारी हैं, रेलवे में या और भी अलग-अलग सारे सरकारी विभागों में भी हिंदी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है कि ताकि हिंदी को हम और आगे बढ़ा सकें और इस लायक कर सकें कि एक राष्ट्रभाषा के रूप में उसको हम दर्जा दिला सकें। तो वो चीज़ें अभी भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास तो चल रहे हैं। अब आने वाला वक़्त बताएगा कि कब तक ये चीज़ें आ पाती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी प्रयास जारी है। तो हिंदी को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है अपने देश में ही, लेकिन ठीक है उस चीज़। देखिए हिंदी पत्रकारिता हो या दूसरे भाषाओं की पत्रकारिता हो, पत्रकारिता का भविष्य कभी खराब नहीं होगा। वो ऐसी चीज़ है जिसकी समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और समाज में कोई सूचना हो, कोई मनोरंजन हो या और दूसरी चीज़ें हैं या विचारों का आदान-प्रदान हो, तो इसके लिए सबसे बड़ा मंच पत्रकारिता ही होता है। तो पत्रकारिता की ज़रूरत पहले भी रही है और आने वाले समय में भी पत्रकारिता की बहुत ज़रूरत होगी। तो ऐसे में हिंदी हो या हिंदी पत्रकारिता हो, दोनों का भविष्य उज्ज्वल है और उसके लिए अलग-अलग तरह से काम अलग-अलग तरह के संगठन हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों या साहित्य या पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हों, तो वो सब अपने-अपने हिसाब से कुछ न कुछ कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, जागरूकता का काम कर रहे हैं और इस पर लगातार विचार मंथन भी हो रहा है, अलग-अलग सेमिनार, कार्यशालाओं का भी आयोजन होता है, तो ऐसे विषयों पर भी विचार मंथन हो रहा है। जैसे आज भी 30 मई का दिन है, तो आज के दिन से ही हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है अपने देश में। तो आज भी कई सारे अलग-अलग विश्वविद्यालय, कॉलेजों में इस विषय पर कार्यशाला या व्याख्यान या विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया है। तो ऐसे व्याख्यानों के माध्यम से ही कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं और तभी कोई चीज़ एक समझ में आती है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है या कितना सफ़र तय किया गया है, कितना सफ़र तय करना और बाकी है। तो वो चीज़ें उससे ही निकल कर आती हैं। मैम, पत्रकारिता का छात्र होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे 200 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 200 साल में हमें ये आज़ादी से लेकर अभी तक का सफ़र का पूरा मतलब एक बेस बना के गया है। किस तरह से हमें आज़ादी से निकाल कर रिवोल्ट करवा कर थोड़े इन्फ्लुएंस करके लोगों को ये हमें अभी तक इस पोजीशन में लाके खड़ा किया है कि जैसे आज हम अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और अपनी अच्छाई बुराइयों का खुद से मतलब निदान कर सकें कि अपनी आवाज़ को और मजबूत जोरदार तरीक़ों से रख सकें। जैसे स्टार्टिंग के पीरियड में पत्रकारिता में बहुत से ऐसे पड़ाव आ गए थे जहाँ पर पत्रकारिता का डर से जो हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे जिन लोगों ने, उन्होंने इसे बंद कराने की कोशिश की, बहुत सारे एक्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पत्रकारिता के लड़ाई के लिए लोगों ने इसे उखाड़ फेंका और बहुत से ऐसे अपने पैर को मजबूत बनाए रखा और आज हम इस पोजीशन में हैं कि आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय इंडिपेंडेंट होके और पत्रकारिता को आगे लेकर हम बढ़ाते जा रहे हैं। क्या लगता है हिंदी पत्रकारिता में आप आगे बढ़ना चाहेंगे? जी मैम, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अभी इसको थोड़ा सा कम देखता हूं क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूं। तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वो अपने आगे बढ़ेंगे। हिंदी पत्रकारिता सुनकर सबसे पहला इमेज क्या बनता है आपके दिमाग में? हिंदी हमारे पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है और हिंदी भाषा के ऊपर हमें गर्व होता है और हिंदी भाषा ही हमें यूनाइट करके रखा है अभी तक, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के अपने अपने लैंग्वेज हैं, बट हिंदी ऐसे हो गई कि जनरली सभी कोई बोलते हैं और ये यूनाइट होने का जैसे स्ट्रेंथ हमें बनाता है पूरे देश भर को।
पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो पहला अखबार हिंदी अखबार था उसका नाम था उदंत मार्तंड, जो कलकत्ता में फर्स्ट टाइम वो छपा था। वो एक साप्ताहिक अखबार था जो वो सिर्फ सप्ताह में ही निकलता था। तो हिंदी पत्रकारिता के दिवस पे हम जैसे मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है तो हमें इसे और अच्छा से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये उसी की याद में मनाया जाता है कि आज हम लोग का हिंदी अखबार रिलीज़ हुआ है 30 मई 1826 में। तो आज इतने दिन हो गए, तो इसका जो एक प्रोसेस रहता है, मतलब जैसे चलता है कि हिंदी का अभी क्या मान्यता है। अभी हम लोग के देश में मैं चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स है जहाँ पे हिंदी को उतना मान्यता नहीं दिया गया, उस अखबार को उतना मान्यता नहीं दिया गया। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश होगा कि उस हिंदी अखबार को एटलीस्ट सारे स्टेट पे रहना कंपलसरी हो, ताकि वहाँ पे भी हिंदी भाषी लोग रहते तो वो समझ सके, जान सके कि हिंदी अखबार है क्या। तो इसी के खुशी में हम लोग पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। आप आने वाले भविष्य में हिंदी पत्रकारिता चूज करेंगे अपना ऐसा? हाँ, मैं हिंदी अखबार चूज़ करूँगा क्योंकि मेरा हिंदी का शैली इसको मुझे मजबूत करना है, क्योंकि मैं जर्नलिज़्म का स्टूडेंट हूँ। तो मैं हिंदी पत्रकारिता में ही अपना आगे का योगदान देना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, जब ये शुरुआत की गई थी हिंदी पत्रकारिता की, भारत में शुरुआत की गई थी उदंत मार्तंड, आज की जो स्थिति है और पहले की स्थिति थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके हिसाब से क्या है? देखिए, उस टाइम जितना भी अखबार में न्यूज़ छपता था वो सटीक न्यूज़ होता था, और अभी क्या होता है उसको मतलब पॉलिश किया हुआ न्यूज़ होता है। लाइक बोले तो मतलब जो न्यूज़ जैसे मतलब एक मतलब इसके वजह से दिखाता है, लाइक क्या बोल सकते हैं कि न्यूज़ बेस में ना दिखा के वो इंटरटेनमेंट बेस में बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो दिखाते हैं। अगर एक मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस केसेस का न्यूज़ है तो उसे मीडिया ऐसा शो करती है, लाइक लगेगा कि वो केसेस नहीं है, वो अपना मतलब टीआरपी बढ़ाने के लिए उस न्यूज़ को वैसा पेश करता है। और अभी तो हमारा हिंदी अखबार देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पढ़ा जाता है। तो इसके लिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पे हिंदी हमारा मतलब आगे बढ़ रहा है। 1826 से लेकर 2025 तक ये सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं बल्कि समाज, भाषा, विचारों का भी सफर रहा। हिंदी पत्रकारिता ने 200 वर्षों में उदंत मार्तंड से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक जो यात्रा की है वह हमें याद दिलाती है कि जब तक सच्चाई का साथ देने वाले कलम के सिपाही हैं, लोकतंत्र सुरक्षित है। हम सलाम करते हैं उन तमाम पत्रकारों को जिन्होंने अपने खून पसीने से इस परंपरा को जीवित रखा है। नए जमाने की पत्रकारिता को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।